ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितं नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री की क्लास में। यहाँ पर हम लोग यूनिट 5 और उसके अंदर भी ईशोपनिषद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने मंत्र नंबर 1 से लेके 3 पहली क्लास में देखा था। फिर कल हमने 4 से लेके 8 मंत्र देख लिए थे। आज हम 9, 10, 11 और करीब 9, 10, 11 या हो सकेगा तो 12 करीब 3 से 4 मंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समय से पूर्व भी सब लोग आ गए। पहले मोस्टली टाइम कल केवल राधिका सहेली माता जी थी 7 बजे करीब, लेकिन आज आप सभी लोग समय के पूर्व आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग वीडियो ऑन करके भी हैं मुख्यतः, तो मैं जो वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग पर्सनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग इम्पर्सनल हो जाएंगे तो फिर हमारे कोर्स का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मंत्र नंबर 4 से लेके 8 में हमने जो भी डिस्कस किया था, आप लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भगवान अपने धाम में रहकर अपनी शक्तियों के द्वारा भौतिक जगत में काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और भगवान भौतिक जगत में भी रहते हैं और अपनी शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है माता जी, धन्यवाद। कोई अन्य बात? श्लोक 5 में प्रभु जी हमने देखा था कि भगवान कैसे चलते भी हैं, नहीं भी हैं, वो भीतर भी हैं, अचिंत्य भेदाभेद वाला कांसेप्ट देखा था। हमने विरोधाभास देखा था। बिल्कुल सही बात है माता जी। भगवान की अचिंत्य शक्ति को देखा था। भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। बिल्कुल। यस प्रभु जी, आप बता रहे थे। मूर्ख लोग भगवान का उपास उड़ाते हैं, भगवान की शक्तियों को नहीं जान पाते हैं। हाँ, मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि भगवान का ये शरीर भी जो है भौतिक बना हुआ है, हमारी तरह ही है। बहुत सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की शक्तियां देवता भी नहीं पहचान पाते हैं। भगवान इतने शक्तिशाली और पूर्ण हैं। देवताओं के लिए भी मुश्किल है। मतलब इतने शक्तिशाली देवी देवता जो रहते हैं वो विमोहित हो जाते हैं भगवान की शक्ति से। तो फिर हम जो क्षुद्र जीव हैं वो कैसे जान पाएंगे? और फिर क्षुद्र जीव के बाद भी जो असुर लोग हैं वो कैसे जान पाएंगे? बिल्कुल सही है। और कोई भक्त? और जैसे हम बताए थे कि भगवान में 100% क्वालिटीज होते हैं और ब्रह्मा में 70 to 80% होते हैं, और बाकी जितने भी सब हैं उनमें कुछ परसेंटेज होते हैं, लेकिन भगवान में 100% होते हैं।
हाँ 100%, 80% हमने देखा था। जीवात्मा में क्वालिटी वाइज देखा जाए तो 78% टू 80% तक रहते हैं। जैसे भगवान के अंदर 64 प्रमुख गुण होते हैं और विष्णु में वो 60 हो जाते हैं जाके विष्णु तत्व के अंदर। तो कृष्ण जो है उनमें 64 गुण रहेंगे, बाकी विष्णु तत्व में 60 हो जाते हैं। फिर शिव तत्व आता है, फिर जीव तत्व आता है। तो शिव तत्व करीब 50% होता है और फिर 50 मतलब 50 गुण के करीब है, 50 गुण। और फिर ब्रह्मा जी जो पहले जीवात्मा है उनमें करीब 78 to 80। बहुत अच्छी बात है प्रभु। मध्यम, कनिष्ठ और उत्तम अधिकारी डिवोटीज की क्वालिटीज देखी थी। हाँ, हमने वापस उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में चर्चा की थी। बहुत सही बात है प्रभु। और वो प्रभुपाद वाला जो पास्ट टाइम था वो मुझे बहुत टच कर गया कि उनको मतलब हिप्पीज में भी ये चीज पसंद थी कि वो प्रसादम अच्छे से लेते हैं। हाँ, तो ये शुद्ध भक्त की निशानी होती है। वो मतलब हर जगह जब सारी चीजें गलत गलत हैं लेकिन फिर वहां पर भी वे अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि हिप्पीज लोग जो थे वो प्रसाद ग्रहण करते थे। बहुत अच्छी बात है प्रभु। फुल्ली अनएक्सपेक्टेड। हाँ बिल्कुल सही बात। और कोई भक्त बताना चाहेंगे प्रभु जी, माता जी? ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा था श्लोक नंबर हम लोगों ने 3 के अंदर जाके बात की थी। तो 3 के अंदर हमने आत्महा के बारे में देखा था और उससे हमने हमारा प्रीवियस क्लास प्रारंभ की थी कि किस प्रकार से आत्महा मतलब जो व्यक्ति आत्मा का हनन करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे हमने पहले मंत्र नंबर जो 1 था, तो मंत्र नंबर 1 से लेके 3 तक हमने पहले 1 नंबर में ईशावास प्रिंसिपल देखा था। मंत्र नंबर 2 के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई ईसावास प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो उसे क्या फायदे होते हैं। मंत्र नंबर 3 में जाके हमने देखा था अगर कोई ईसावास प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तो नुकसान क्या होते हैं। मंत्र नंबर 4 से लेके 8 तक हमारा जो मेन थीम थी वो क्या थीम थी? वो थीम थी विजन। जैसे हमने देखा था एक महाभागवत भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है भगवान को देखने के लिए, वो किस प्रकार से भगवान को देखते हैं, है ना। तो ये महाभागवत का हमने देखा था। बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कवर कर दिए और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। पहला होमवर्क था वह श्लोक के बारे में बताने का। तो कौन ढूंढ के लेके आया है? कौन बताएगा मुझे वह श्लोक? कौन सा श्लोक है भगवत गीता भागवतम का जिसमें प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया है कि प्रहलाद क्यों नरसिंह देव यहाँ पे आते हैं? बताइए बताइए जल्दी बताइए। सॉरी ब्रो जी, भूल ही गया मैं तो। अच्छा, आप लोग किसी ने भी नहीं देखा? सोचा गौरव प्रभु लाएंगे बोलो कैसे। ठीक है, तो फिर आप घर जाके देख लीजिएगा 7.8.17। ठीक है प्रभु जी एक बार फिर नंबर बोल देना प्रभु जी, भागवतम का ना। हाँ बोलिए प्रभु जी। भागवतम के प्रभु जी नहीं, एक काम कीजिए, मैंने एक बार बोला लेकिन आप लोग दोबारा ढूंढिएगा। ये इतना बताता हूँ आपको 7th कैंटो में मिलेगा, क्योंकि अब सारे काम मैं आपके इजी कर दूंगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं होमवर्क का। तो 7th कैंटो में मिलेगा। सॉरी मैंने गलती से नंबर बोल दिया था पहले, लेकिन हाँ आप देख लीजिए। अच्छा अच्छा, माता जी लिखा सुन लिया है आप लोगों ने, तो ठीक है। 7.8.17 7.8.17 7.8.17 केवल मुझे एक वर्ड से ही सुनना था उसमें, केवल निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य भाषितम मतलब होता है कि नरसिंह देव इस संसार में आए निज भृत्य। भृत्य मतलब होता है नौकर,
या दास भाषितम, अपने दास के वाक्य को सिद्ध करने के लिए। जैसे नरसिंहदेव एक पिलर में थे, तो हिरण्यकशिपु जब पूछता कि इस पिलर में है क्या, तो पहला नर हाँ इसमें है, तो नरसिंहदेव उचक के उस पिलर में पहुंच जाते थे। फिर बोलते थे इसमें है क्या, बोला हाँ इसमें भी है। तो नरसिंहदेव इधर से उधर जंप मार रहे थे। क्यों? निज भृत्य भाषितम, क्योंकि अपने भृत्य अर्थात अपने दास की बात को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था 3 शक्तियों के बारे में। प्रभु जी वो तो आपने बता भी दिया था, अहलादिनी, संविद और अल्लादिनी संविद और संधिनी शक्ति। हाँ मैंने बताया था, मैंने बोला था इनके एग्जांपल्स आप लोगों को लेके आने हैं। जैसे अल्लादिनी का मैंने बताया श्रीमती राधा रानी, प्लेजर पोटेंसी। संधिनी का बलराम जी, संधिनी का बलराम जी अर्थात शक्ति। वेरी गुड। और संबित स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रभु जी। एग्जाम्पल भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड रहेगा प्रभु जी। तो अच्छा है मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं बताया, तो फिर आप लोग कल फिर दोबारा आइएगा, है ना। कल आप मुझे ढूंढ के लेके आइएगा, ऐसा मत कीजिए, ये आपके होमवर्क हैं और अभी ऐड होते जाएंगे। ओके, आज हमारे पास कम समय है तो प्रो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। समझ नहीं, 2 मतलब 2 थी और तीसरा तो क्या? क्वेश्चन कल का है प्रभु जी, आज रिपीट क्यों करना है? नहीं क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आज से नहीं पूछ रहा। अच्छा, क्वेश्चन ये था, मुझे रिपीट कर दीजिए प्रभु जी, हमने तो लिखा ही नहीं था ना, हमें देखने को मिला, टाइम ही नहीं मिला। ओके माता जी, ये था भगवान की 3 शक्तियों के बारे में हमने बताया था कि भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां होती हैं, है ना। वैसे तो हमने उसमें बता दिया था, उस पीपीटी के अकॉर्डिंग तो बता दिया था कि उसमें तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी और मार्जिनल पोटेंसी। अब हमने देखा था भगवान की कुछ और शक्तियां होती हैं, जैसे अल्लादिनी शक्ति, जैसे श्रीमती राधा रानी। इसके संबित और संधिनी 2 अलग होती हैं। तो ये शक्तियां कौन सी होती हैं, इनके उनके नाम बताना है। जैसे अल्लादिनी शक्ति मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, और जो भगवान की प्लेजर पोटेंसी होती है मतलब आनंद प्रदान करने वाली शक्ति होती है। तो वैसे आपको 2 के लिख के लेके आना है। जैसे अभी प्रभु जी ने बता दिया कि संधिनी शक्ति तो बलराम जी है। तो वैसे आज हम 9 से 14 कवर करते हैं, लेकिन इतना संभव नहीं हो पाएगा, तो ये मैंने आपको बताया। अभी मंत्र जो खंड 3 है, तो मंत्र 9 से लेके 14 में परम और सापेक्ष के मध्य हम लोग देखेंगे, ज्ञान के शब्दों में और पूजा के शब्दों में। पूजा अर्थात प्रार्थना से है यहाँ पे, कि किस प्रकार से हम इन चीजों को देख पाएंगे। तो सबसे पहले 9 से लेके 11 वाला जो खंड है, इसके अंदर हम देखेंगे ज्ञान के शब्दों में भगवान को समझने का प्रयास करेंगे। तो मंत्र नंबर 8 तक हमने कवर कर लिया था, अब हम 9 पे देखेंगे। क्या आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को? हरे कृष्णा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस क्या दिखाई दे रही है सब? ठीक है। अब देखते हैं कनेक्शन 8 से क्या कनेक्शन था। तो 8 में हमने देखा था किस प्रकार से भगवान के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म अर्थात भगवान के स्वरूप के बारे में हम लोगों ने देखा था, है ना। और देखा था कि किस प्रकार से जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं या फिर जो लोग विश्वास नहीं करते इस ज्ञान में, वो हमने 8 नंबर में देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं द कल्चर ऑफ नॉलेज एंड निसाइंस। निसाइंस अर्थ होता है अविद्या। तो यहाँ पे हम ज्ञान के बारे में देखने वाले हैं। तो वर्स देन इग्नोरेंट एंड मटेरियलिस्टिक इज द सूडो स्पेशलिस्ट हु मिसलीड अदर्स विथ मिसगाइडेड नॉलेज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इग्नोरेंट, जो अज्ञान में व्यक्ति है या फिर जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उन दोनों से ही खतरनाक कौन होगा? सूडो स्पेशलिस्ट, मतलब ऐसा आध्यात्म वाली व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं है लेकिन आध्यात्मिक होने का ढोंग कर रहा है। हम प्रिटेंडर जिसको बोलते हैं,
जो प्रिटेंड करता है, हिंदी शब्द क्या होगा प्रिटेंडर का? ढोंगी, मिथ्याचारी। हाँ मिथ्याचारी या फिर ढोंगी व्यक्ति, दिखावा करने वाला व्यक्ति। तो वो सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो लोगों को गलत पथ पे लेके जाएगा। तो ये इस श्लोक की मेन थीम है। सबसे पहले इग्नोरेंस वर्सेस नॉलेज, अविद्या वर्सेस विद्या। तो अविद्या और विद्या के मध्य में हम भेद देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है व्हाट इज मोर डेंजरस, अविद्या और विद्या। कौन सबसे ज्यादा खतरनाक या फिर मैं बोलूंगा हमको विनाश करने वाली चीज होगी, अविद्या या विद्या? तो उन्होंने बोला है अविद्या और विद्या दोनों ही नहीं, सबसे ज्यादा होगी सो कॉल्ड विद्या। सो कॉल्ड विद्या मतलब क्या हुआ कि जो लोग क्या कर रहे हैं, साधु ना साधु के वेश में साधु का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे रावण किस वेश में आया था सीता माता जी का हरण करने के लिए? साधु के वेश में आया था, और उनके शब्दों पे उन्होंने विश्वास रखा, इसलिए वो फंस गए। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो लोग हैं अपने रूप में मन गणन, तो सबसे पहले में यहाँ समझ में आएगा, जो माइक है वो म्यूट नहीं है इसलिए थोड़ी आवाज आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो सो कॉल्ड विद्या है, मतलब जिनके पास भक्ति नहीं है लेकिन क्या कर रहे हैं, भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं शक्ति कम और दिखावा ज्यादा, शक्ति कम और गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने के। पैसा कम और खर्चा, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, लक्षण है लुट जाने के। और भक्ति कम और दिखावा ज्यादा, लक्षण है गिर जाने के, अर्थात पतन हो जाने के। तो आपके पास आमदनी कम है लेकिन खर्चा ज्यादा है, ये लक्षण है लुट जाने के। और शक्ति कम और गुस्सा ज्यादा, मतलब लक्षण है पिट जाने के। और वहीं पे कौन सा गया, भक्ति कम और दिखावा ज्यादा, लक्षण है गिर जाने के, पतन हो जाएंगे। तो ये सो कॉल्ड विद्या जो है वो यहाँ पर बताया गया है, ये खतरनाक है। तो मॉडल सिविलाइजेशन जो है, अर्थात जो हमारा अभी जो सभ्यता चल रही है, जो मॉडर्न सभ्यता चल रही है, वो कैसी है, बहुत ही वहां पे लोग बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो हमारी आध्यात्मिकता है इसको हटा दिया है। अब देखते हैं व्हाट इज रियल विद्या। सही विद्या क्या होती है, सही ज्ञान क्या होता है? सही ज्ञान होता है ईशावास प्रिंसिपल, अर्थात सुप्रीम लॉर्ड इज प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। भगवान ही क्या है, इस स्वामित्व, भगवान ही एकमात्र नियंता है और हर चीज के स्वामित्व को भगवान का ही है। तो ये रियल नॉलेज है। अविद्या क्या है? अविद्या है इस ज्ञान को भूलना ही अविद्या कहलाएगा। देखिए हम लोग डेली ये गाते हैं, शरीरा विद्या जान जड़ेन्द्रियता हे कान। तो ये शरीर जो है अविद्या का जाल है। तो ये अविद्या क्या है, क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ अविद्या, तो बोल रहे हैं कि कौन खतरनाक है? अविद्या के उदाहरण। हाँ, अविद्या का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है अविद्या के? एडवांस सिविलाइजेशन इज गॉडलेस बट मोर डेंजरस देन लेस एजुकेटेड पर्सन। तो जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे हैं, आप देखेंगे उनके अंदर कैसा होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, थोड़े से भोले होते हैं। आप गांव में जाके भगवान के नाम को प्रचार करेंगे ना, आसानी से ले लेंगे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे लोगों को प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें गॉडलेसनेस सिखा दिया है, मतलब भगवान के विहीन जिंदगी जीना चाहिए। लोग बोलते हैं हमें भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान की हमारी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो आप देखिए, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि साइंटिस्ट लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अभी आप जितने भी राक्षसों को देखेंगे, कोई सा भी राक्षस आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो बुद्धिहीन हो। जैसे हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु क्या बुद्धिहीन व्यक्ति था? भागवतम में उसके इंस्ट्रक्शन आते हैं, जब हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई कि जब वध हो जाता है बरादेव के द्वारा, तो अपनी भाभी को वो आत्मा के ज्ञान के बारे में बोलता है। कितना बड़ा राक्षस है! आत्मा का ज्ञान है,
और उसमें सब पता है कि विष्णु परम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वही चीज। आप किसी भी असुर को देख लो, बहुत ज्ञानी है। रावण कितना बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, पंडित था। शिव स्त्रोत मतलब शिव स्त्रोत शिवई सुनायो, अर्थात शिव स्त्रोत सुन के मतलब भगवान को ही सुना दिया। और काम क्या कर रहा था? भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेके पार्वती माता पे बुरी नजर डाल रहा था। ये सिविलाइजेशन कैसी है? यहाँ पर इन लोगों को नारायण की आवश्यकता नहीं है, इन्हें लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। लोग नारायण को नहीं पूछते हैं। ये जो एडवांस सिविलाइजेशन वाले हैं ना, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी की आवश्यकता होती है ना। तुम बिन वस्त्र न होते, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, और खान पान का वैभव सब तुमसे ही आता, जय लक्ष्मी माता। तो हर जगह लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, है ना। लक्ष्मी की आरती गाते तो सब संभव हो जाता। तो लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है, लेकिन सही तरीका होता है नारायण के थ्रू लक्ष्मी को पूजना। लेकिन वो नहीं पूछते हैं। वो क्या करते हैं? वो लक्ष्मी जी को चाहते हैं। जैसे रावण सीता जी चाहते थे, लेकिन राम जी को नहीं चाहते थे। तो ये गॉडलेस, ये जब बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये खतरनाक होते हैं। ये ऐसी ऐसी फिलॉसफी लेके आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बढ़ते हैं जहां पर भगवान के अस्तित्व को कैसे करके मिटाया जाए, ये सब कुछ बताते हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न है आपसे, क्यों साइंटिस्ट या फिर ये लोग भगवान के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं? बताइए। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ताकि मतलब लोग इनको पूजा करें, इनको मतलब बड़ा माने। इनको बड़ा माने, और बहुत अच्छी बात है। और कोई? इनके थियरीज पे वो बिलीव करे। सॉरी प्रभु जी? इनके जो थियरीज है उसके ऊपर बिलीव, मतलब वो ऐसा स्थापित करना चाहते हैं कि हमने इन्वेंट किया है, वी हैव मेड दिस। तो बाद में उनको उनके सुपीरियर कोई नहीं चाहिए। हाँ, उनके ऊपर सुपीरियर कोई नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। और कुछ? आप लोग सही बोल रहे हैं, मुझे और एग्जैक्ट और भी आंसर की आवश्यकता है। आप लोग सभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, गलत होगा तो भी चलेगा, बट प्लीज कंट्रीब्यूट। और कुछ? देखिए, सीधी सी बात है, अगर भगवान के अस्तित्व को आप मानेंगे तो फिर भगवान से जुड़ी हर चीज आपको माननी पड़ेगी। और जैसे भगवान को मानेंगे तो पाप और पुण्य, दूसरे जन्म के बारे में आपको मानना पड़ेगा। और जब पाप पूर्ण एक्टिविटी आपको समझ में आएंगी तो आप कभी इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हैं, और मान लीजिए कोई टीचर है, अगर वो क्लास में बैठी हुई है, उसे बता दिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और आपको देख रहे हैं, जहां पर भी आप लिख देते हैं ना, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, कितने लोग गलत काम कर पाएंगे वहां पे? उसी तरीके से अगर हम ऐसा बोलेंगे भगवान हम देख रहे हैं और कर्मों का आप जो करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, कोई गलत नहीं कर पाएगा। आपको सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको देख रहा होता है कि भाई मान लीजिए आप प्रवचन सुन रहे हैं, और आप बोला कि एक और सीसीटीवी कैमरा है जो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, प्रवचन सुनते समय फोन चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो कोई व्यक्ति ऐसे में रहेगा क्या? नहीं, सब लोग ऐसे बैठेंगे, यस प्रभु जी, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा से देख रहा है। तो जैसे ही ये लोग भगवान के अस्तित्व को मानेंगे तो इनकी इंद्र तृप्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि इंद्र तृप्ति करेंगे तो पाप पड़ेगा, पाप का फल हमको भोगना पड़ेगा, इसलिए। और दूसरा, वो अपने आप को भगवान बताना चाहते हैं। भगवान तो कोई ना कोई होगा, तो अपने आप को बताना चाहते हैं। फिर कर्मी, 99% मॉडर्न लोग में क्या कैसे हो गए? कर्मी लोग हो गए। कर्म करो, बार बार भगवद गीता का इतना अच्छा श्लोक बोल देते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। और सबसे अच्छा भगवद गीता का ज्ञान कहाँ मिलता है? पहले तो होटलों पे मिलता था। भगवान भगवद गीता में 10 वचन बोले हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो तू चाहता है, जो मैं चाहता हूं, और होगा वो जो मैं चाहता हूं। सोने, वाह क्या बात कही प्रभु जी। तू करता वो है जो जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, पर होगा वो जो तू चाहता है। हाँ प्रभु। तो वर्ड जगलरी में व्यक्ति ढक गया।
तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा। अभी आप भगवद गीता पढ़ेंगे, इसमें कहीं पे भी आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है, तो लोग केवल वहां से ज्ञान लेते हैं लेकिन कुछ जानते ही नहीं है। तो 99% लोग कर्मी लोग होते हैं, केवल भगवद गीता के उस पर्टिकुलर सेक्शन को उठाते हैं और कोट कर देते हैं। भगवान ने बोला कर्म करो, हम भी कर्म ही कर रहे हैं। एक रेपिस्ट ने कहा मैंने अपना कर्म किया, चोर ने बोला मैंने अपना कर्म किया, मर्डर ने बोला मैंने अपना कर्म किया। तो ये क्या होता है 99% लोग, इसलिए ये अविद्या के द्वारा, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला शरीर अविद्या जाल, शरीर पूरा अविद्या से भरा हुआ है। कैटेगरी ऑफ अविद्या, अब कैटेगरी और हम बांटते हैं थोड़े अविद्या के अंदर, चलते हैं। सबसे पहले क्या है, सेल्फ मेड गॉड्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही अपने आप को सेल्फ मेड गॉड है। जैसे हम देखते हैं ना मंदिर में भी कुछ, प्रभु जी मैं काउंसलर हूँ, किसने बनाया, सेल्फ मेड प्रभु जी। जैसे एक महाराज बता रहे थे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था जो जगत गुरु बनना चाहता था। जगत गुरु कैसे बने, तो उन्होंने क्या किया, उसका एक शिष्य था, उनका नाम रख दिया जगत, और ये जगत के गुरु हो गए, तो ये जगत गुरु बन गए। तो ये क्या होता है, कुछ लोग सेल्फ मेड गॉड होते हैं, उनको किसी ने भगवान बनाया नहीं, खुद ही बन जाते हैं। मैं एक बार गया था एक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वहां पे उन्होंने बोला कि आप किससे हैं संप्रदाय से। बोला ये हम गौड़ीय परंपरा से हैं। बोला अच्छा, हम तो साईं को मानते हैं। उनका अच्छा, तो मैंने थोड़ा बताइए साईं के बारे में क्या है। बोला साईं के 3 अवतार हैं, एक जो शिरडी में थे, दूसरे जो सत्य साईं हैं, तीसरे ने जन्म ले लिया है। मैंने कहाँ जन्म लिया है, बोले ले लिया है, बाबा ने बताया है, ले लिया है। अब वो सेल्फ मेड गॉड है, कौन से शास्त्रों में लिखा है पता नहीं, वो अपने साईं स्त्रोत आपको मिल ही जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग होंगे, लाल चटनी हरी चटनी आपको खिलाएंगे, है ना, कुछ भी सेल्फ मेड गुड लोग बना लेते हैं। एक हमारे घर में ऐसे देखते थे मेरी मामी भाभी वगैरह, और जब उनके समागम होते थे वो बैठ जाते थे। बाबा ने बोला है 10 की गड्डी रखना चाहिए, लाल पर्स रखना चाहिए, है ना। बाबा कैसे बोलते थे, ये जॉनी वॉकर की बोतल क्यों दिख रही है मुझे, कृपा यहीं पे रुकी हुई है। तो ये सेल्फ मेड गॉड है और लोग बड़े प्रेम से उन्हें देख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी अविद्या होती है। हम लोगों को जानना चाहिए कि शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है क्या इनके बारे में, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये सेल्फ मेड गॉड होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं, ये एथिस्टिक डीमन की तरह होते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वैसे होते हैं। उन्हें ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन ज्ञान का दिखावा कर रहे होते हैं। सेल्फ मेड गॉड हो जाते हैं खुद ही। फिर जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, जैसे अलग अलग प्रकार के गॉड है। आपने देखा कि बहुत सारे अवतार, कोई बताता है कि 6 प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें अवतार में आए ही नहीं कि क्रिकेट के रूप में सचिन ने भी एक अवतार लिया है, क्रिकेट के भगवान सचिन। जैसे माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के अवतार है, तो रोनाल्डो या फिर क्या नाम है कुछ, वो लोग फुटबॉल के भगवान है। तो ये कहाँ पे है, शास्त्रों में तो नहीं है भाई। गुण अवतार, युग अवतार, लीला अवतार, ऐसे कहीं पे भी नहीं आता, लेकिन लोग बना लेते हैं। कोई बहुत अमीर व्यक्ति होगा या ऐसा होगा तो थिंक गॉड इज इन माया, तो उनको क्या लगता है जिस प्रकार से वो माया से ढके हुए हैं, भगवान भी वैसी माया से ढके होते हैं। जबकि भगवान बहिरंग शक्ति में जन्म नहीं देते, वो अपनी अंतरंग शक्ति के उस पर लेते हैं। फिर दूसरे मंडेन एजुकेटर्स। तो ये मंडेन मतलब, एजुकेटर मतलब क्या होते हैं, आजकल बहुत सारे लोग प्रवचन देने लगे। उनको लगता है सबसे अच्छी, जैसे इंडिया में आपको नसीहत देना, एडवाइस देना फ्री में कहीं भी मिल जाएगी। आप बस सड़क से पूछ लीजिए भाई से ये सड़क कहाँ जाती है, 50 लोग बता देंगे ये सड़क यहाँ जाती है, इसका इतिहास ये है, सब कुछ। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, आके फिर अलग अलग टाइप की फिलॉसफीज देते हैं। आजकल समझ में ही नहीं आता है कि रियल फिलॉसफी है क्या, जिसमें आपको पता है भगवद गीता का ज्ञान। आप अलग अलग जगह जाके देख लीजिए, तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा ना, तुझे मुझ पे, मतलब आप पूरे 700 श्लोक देख लीजिए, लेकिन 700 श्लोक में एक लाइन ये नहीं मिलेगी आपको। पता नहीं वो लोग कहाँ से ये 10 भगवान की प्रतिज्ञाएं लेके आते हैं, किस शास्त्र में भगवान ने प्रतिज्ञाएं की है। तू मुझ पे विश्वास करके तो देख, तेरा जीवन ना बदल दूं तो कहना। तो ऐसे बहुत सारे आपको वो मिलते रहेंगे। फिर ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशंस, जो मूढ़ास लोग रहते हैं, जो केवल इंद्र तृप्ति के पीछे पागल होते हैं, उन्हें इंद्र तृप्ति चलते हैं। तो ये कौन है,
हार्ड वर्किंग लाइक एस। हार्ड वर्किंग लाइक एस कैसे? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं जड़ विद्या मायर वैभव जीविर बनाए गधा। ये जड़ विद्या जो है, ये भौतिक जो नॉलेज है वो क्या है? जड़ विद्या मायर वैभव, माया का वैभव है। जीविर बनाए गधा, तो जीवित को क्या बनाते हैं? गधा बनाते हैं, है ना। वो क्या करते रहते हैं? उनको लगता है खुशी ढूंढते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा और उसने नीम के फल टेस्ट किया, निबोली जिसको बोलते हैं, खाया, कड़वा लग रहा है, तो नीचे से व्यक्ति बोलता है ऊपर बढ़, ऊपर तुझे मिलेगा, और ऊपर जा, अपने अंदर की शक्ति को जगा। वो ऊपर चढ़ देता है नीम के पेड़ में, फिर खाता है, फिर कड़वा मिलता है, अभी भी नहीं, तूने अपने रियल पोटेंशियल को नहीं देखा है, और ऊपर जा, तो और ऊपर जाएगा। फिर नीम के पेड़ के फल कड़वे ही होते हैं, आप कितने भी ऊपर चले जाइए। लेकिन लोग क्या करते रहते हैं? वो साइकिल के टायर में हवा भरते रहते हैं, बोला एक दिन तो उड़ेगी साइकिल, है ना, बस हवा भरते रहो, एक दिन उड़ जाएगी। तो उड़ती नहीं है, साइकिल का टायर फट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हार्ड वर्किंग, मतलब वो क्या करते हैं? बहुत अधिक कठिन परिश्रम करते हैं। बहुत अच्छा एक बचपन मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस के बचपन में हम लोग वो सुनते थे, सॉरी, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधुरे, सीत आतब बात बरीषण ये दिन यामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। तो भाई बार बार नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि अपने मन को ट्रेन कर रहे हैं कि भजाऊ रे मन श्री नंद नंदन। और क्या किया उन्होंने? शीत आतप बात बरीषण, सारे मौसम में दिन रात, ये है ना, दिन रात जग कर खूब काम किया। बात बरीषण क्यों किया? चपल सुख लब लागिरे, थोड़े से केवल प्लेजर के लिए ये सब कुछ करता है व्यक्ति। विफल से बिनु कृपण दुर्जन, जो लोग कृपण लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, क्यों? थोड़े से चपल सुख लग लागिरे, दिन न रात। जबकि आप चाहे मिलेनियर हो, बिलेनियर हो, कितने भी करोड़पति हो, खाएंगे तो 4 चपाती। जैसे बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। रेमंड कंपनी के मालिक विजय पथ सिंघानिया, 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, और कितने बेटे हैं? एक। जो व्यक्ति लंदन से खुद प्लेन उड़ा के आता था, उसने अपने पैसे अपने बच्चे को के नाम कर दिया और बच्चे ने किक आउट कर दिया, घर से भगा दिया। जिस व्यक्ति के पास 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति के पास रहने की जगह नहीं है। जो लंदन से खुद प्लेन उड़ा के गया था, वो आज मुंबई की ट्रेन में, लोकल ट्रेन में दौड़ रहा है। जेके हाउस उनका, उसके नाम है, मुंबई में घर है, इसमें समथिंग 36 कुछ, मैं नहीं जानता, कुछ होते हैं, मतलब ऐसा कुछ स्टोरी बिल्डिंग है, और उसमें कुछ ऐसे BHK या फिर कुछ ऐसा, BHK तो हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ होता है 2 BHK 3 BHK, उनके यहाँ कुछ उसमें बंगले या ऐसे होते हैं। वहां पे एक कमरा नहीं है अपने माँ बाप के लिए। 78 या अभी तो करीब 80 एज में वो बेचारे भूख परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति ने काम बहुत किया गधे की तरह, लेकिन संस्कार देना भूल गए। देयर लर्निंग इज डेंजरस लाइक कोबरा ज्वेल। कोबरा ज्वेल मतलब कौन सा सांप खतरनाक होता है? साधारण सांप या फिर वो सांप जिसके ऊपर मणि होती है? मणि होती है जिसके सर पे मणि होती है। तो जिसके सर पे मणि होती है वो सांप खतरनाक होते हैं। उसी तरीके से साधारण भौतिकवादी व्यक्ति खतरनाक नहीं होता है। कौन खतरनाक होते हैं? जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, जो PhD या पे पोस्ट डॉक कर करके बैठे हुए हैं, और फिर वो आके आपको बोलते हैं। देखो, एक बहुत बड़े पर्सन, एक अपने एक डिवोटी थे जो IIM में थे, तो मुझे बता रहे थे कि प्रभु एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हमारे यहाँ आई थी, और वो बोलती है देखो ये तुम्हारी एज है, यहाँ पे सारे काम करना चाहिए, है ना, सब चीज टेस्ट करो बेटा, किसी भी चीज को छोड़ना मत, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तो बाद में तुम्हें रिग्रेट होगी। पैसा तो तुम भी कमाई लोगे, पैसा अपनी जगह पे है, लेकिन सारी चीज टेस्ट करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट को आप बोलोगे सारी चीज टेस्ट करना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? और IIM में ऑलरेडी वो लोग चेन स्मोकर और ऐसे होते हैं।
गर्ल्स के भी, मतलब माताजी लोगों के भी हॉट काले पड़े रहते हैं, क्योंकि वो लोग सब चेन स्मोकर होते हैं। और ये लोग जो, मतलब जिनके सर पे ताज होता है, मतलब जिनके सर पे जो मणिधारी नाग है, वो ऐसा जहर फेंकते हैं। यहाँ पे ब्रह्मचार्य के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जाती है। डेड बॉडी, डेड बॉडी मतलब क्या, ये लोग डेड बॉडी को डेकोरेट करना चाहते हैं। मतलब डेड बॉडी मतलब क्या, ये आत्मा के बारे में नहीं सोचते, शरीर के बारे में सोचते हैं। और आपको यहाँ फुंसी हो गई है तो 50 तरह की कॉस्मेटिक क्रीम आपको मार्केट में मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि ये बताते कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बनी इसलिए। या फिर आप अगर ये नहीं खाते तो कैसे व्यक्ति हो, फिर तो आप मनुष्य ही नहीं हो। आप ये नहीं करते तो ये नहीं हो। तो ये डेड बॉडी को एक्चुअली डेकोरेट करने के काम करते हैं। और कोशिश करते हैं कि कैसे करके ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो दुख है इनको दबा दिया जाए। वो आपसे कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे, जैसे फिल्म बनाएंगे तो फिल्म बनाने में वो अच्छे अच्छे सीन आपको दिखाएंगे, ये अनमैरिड माता जी हैं, प्रभु जी हैं, इनके अफेयर होता है, बहुत अच्छे चलता है। वो बात की बातें नहीं बताएंगे आपको कि अभी शादी हो गई है, हीरोइन बर्तन घिस रही है घर में, हीरो बैग टांग के जॉब करने के लिए गया है, या फिर जो बाद में सारी चीजें लाइफ में आती हैं वो बताएंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। वो तो अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब लोग कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं बताएंगे कि अभी हीरो बूढ़ा हो गया है। या फिर वो कैसे बताएंगे, अभी अमिताभ बच्चन की माँ हॉस्पिटल में बीमार है और अमिताभ बच्चन अभी नास्तिक था और अभी एकदम से वो मंदिर में जाएगा, घंटियां अपने आप बजने लगेगी और भगवान से वो बोलेगा, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ मेरी माँ की जिंदगी, और फिर माँ की जिंदगी बच जाएगी। हमको भी ऐसा लगता है जीवन भर ऐसे रहो। या फिर कोई व्यक्ति, आजकल जो कल्चर है वो ऐसा फैला हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया अविद्या वाला। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, जिनकी जो बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं वो हमारे पर्पस से हमें डाइवर्ट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप गॉड से दूर ही रहे, क्योंकि वो आपको यही बोलेंगे क्या मिलेगा 2 घंटे खराब करके। नॉट इंटरेस्टेड इन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड बट फैसिनेटेड बाय फ्रूटिव रिजल्ट। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्हें किस में विश्वास होता है, स्वर्ग और नर्क में रहता है। जैसे आतंकवादी क्या बोलता है, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है, जाओ अपनी कुर्बानी दो, अब तुम्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी। तो ये हूर मिलेंगी, परी मिलेंगी, ये सब कुछ हेवन, ये स्वर्ग में नर्क में भाग, तो उनको हेवन स्वर्ग के बारे में बताया जाता है। और वो क्या करते हैं, वेद को सही से समझते ही नहीं है और उसको मिस इंटरप्रेट करते रहते हैं, मतलब उसका अलग ही मीनिंग निकालते हैं। और क्या करते हैं, जहां उनको समझ में नहीं आती बोला कोई मतलब ही नहीं है। फॉल फॉर देम। और क्या होता है, बिल्कुल अंधकार में गिर जाते हैं। वो हमारे जो आचार्य लोग होते हैं, उन आचार्य लोगों को नहीं सुनते, कि आचार्य निगलेक्ट कर देते हैं, अरे ये तो सही नहीं है ना, तो उन लोगों को, और प्रेजेंट अनस्क्रिप्चुअल मैन ऐसे आचार्य। और वो क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जिसके उनको आचार्य बना के दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी बहुत सारे गुरु बन के आ गए हैं, अब वो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, है ना, वो फिल्मों में भी काम करते हैं, वो अलग अलग हर चीज में काम करते हैं। तो उनसे पूछा कि आप सब तो काम करते हो, आप गुरु कैसे हो? बोला हम सब करते हैं लेकिन गलत कुछ नहीं करते। और शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा है भाई, आप मटेरियलिस्टिक चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और वो जैसे एक और बड़े गुरु हैं जिनके घर के बाहर उन्होंने नंदी बना रखा है। तो किसी ने अपने घर के बाहर मतलब वो अपने आप को क्या कहना चाहते हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। लोग अनस्क्रिप्चर से, मतलब उनके स्क्रिप्चर पे इतना पावर कमांड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बात करते हैं। इसलिए एक मुसलमान है, मैं क्या नाम है उसका, जो डिबेट करता है हिंदुओं से बहुत, जाकिर नायक। जाकिर नायक, वेरी गुड। तो जाकिर नायक ने इन सभी को बुला बुला के इंटरव्यू लिए और सबको हरा दिया, क्योंकि वो मुसलमान ने, एक्चुअली वो था महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, लेकिन उसने हमारे पूरे शास्त्र पढ़े और सबको हरा दिया, क्योंकि बाकी लोगों ने पढ़े नहीं, वो अपने मन से बोलते हैं।
जैसे एक मुझे बोल रहे थे कि बेटा तू बहुत अच्छा लड़का है, तू ब्रह्म कुमारी में आना चाहिए, इस्कॉन में तू गलत फंस गया है। मैंने तूने बोला क्या होता है, तूने मुझे बताया पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, त्रेता आता है, कलयुग आता है। अच्छे काम करोगे तो सतयुग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो कलयुग में आओगे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि इनसे बाहर कैसे आएंगे, तो बोलते नहीं नहीं तू अभी नया है, अभी तुझे जानने की जरूरत है, तू अभी अच्छा बच्चा है, बाद में बताएंगे तुझे। मैंने कहा हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो कई बार क्या होता है, हम लोग, वो लोगों को स्क्रिप्चर का कोई नॉलेज नहीं होता, अपने मन से बना लेते हैं। आप एक और धर्म के व्यक्ति से मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे बोलते कि हाँ कृष्णा ना, हाँ वो तो हमारे फर्स्ट प्रिंस है, एक्चुअली कृष्ण इज फर्स्ट प्रिंस। एक धर्म वाले बोलते हैं कि एक्चुअली रावण को प्रति रावण मारता है, तो इस बार रावण हमारे भगवान बनेंगे। तो आप ये अलग अलग शास्त्र होते हैं, तो ये लोग अलग अलग चीजों को करते हैं। ओके, वर्स नंबर 10 पढ़िए हिंदी में, कोई बात 9 भी पढ़िएगा, एक्चुअली हम 9 पढ़ना भूल गए, तो 9 पढ़िए फिर 10 पढ़िएगा, कोई भी भक्त। जो लोग अविद्या पूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। ये 9 नंबर का था प्रभु जी? जी जी प्रभु। अच्छा, अभी 10वें नंबर का प्रभु। मनीषियों ने बताया कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। अच्छा, तो यहाँ पे बताया कि भाई किस प्रकार से ज्ञान के फल से जो फल प्राप्त होगा वो अज्ञान के फल से दोनों अलग ही अलग फल होंगे। कल्टिवेशन ऑफ ट्रू नॉलेज ब्रिंग द डिफरेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे ऐसा बता दिया है कि मंत्र 10 में हम लोग जाने वाले हैं कि किस प्रकार से रियल नॉलेज है, ट्रू नॉलेज से किस प्रकार का हमें कुछ अलग फल प्राप्त होगा। और रियल नॉलेज का अर्थ ही होता है भगवान को जानना, और व्यक्ति को धीर पुरुष बनना चाहिए जो कि अज्ञान से बाहर आने के लिए। तो कल्चरिंग नॉलेज एंड नी साइंस अविद्या। कल्चरिंग नॉलेज, तो अब देखिए इसमें आता है कल्टिवेटिंग 18 आइटम्स। तो भगवत गीता का 13वें अध्याय का 18 से 12 नंबर के श्लोक हैं, जिसके अंदर एक भक्त की क्वालिटियों के बारे में बताया गया है, जो करीब 18 क्वालिटीज हैं। भगवत गीता 13.8। ये लगातार 8 से लेके 12 नंबर के श्लोक के अंदर ये 5 श्लोकों में 18 गुण बताए गए हैं। तो ये गुण कौन कौन होते हैं? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणित गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगम, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। तो प्रभु जी ने इसे, नटवर कृष्ण प्रभु जी ने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। तो ये आप देख लीजिए, भगवान इसको ज्ञान बोल रहे हैं। तो ये 18 आइटम, ये 18 आइटम्स के बारे में भगवान ने बताया और बोला है ये ज्ञान है। ठीक है, तो आपके होमवर्क में लिख लीजिए, ये 18 आइटमों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये श्लोक आपको पढ़ना है। जैसे
अगर हम बात भी करें इसके ऊपर डिस्कस करें तो हमको समझ में आएगा। जैसे विनम्रता, तो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो वो कैसा रहेगा? विनम्र रहेगा। जैसे सब बोलते हैं जो फलदार वृक्ष होता है वो कैसा होता है? झुका हुआ रहता है, कभी फलदार वृक्ष से खड़ा नहीं होता है। फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। दंभहीनता, दंभ मतलब होता है प्राइड, उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। अहंकार अब किसी भी चीज का आ सकता है, किसी भी चीज का आ सकता है। मतलब ये अहंकार मतलब ऐसी चीज होती है जो सबसे लास्ट में जाती है। हमारा अहम ही हमारा वहम होता है। अहम मतलब हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा वहम होता है, और ये सबसे लास्ट स्टेज होती है व्यक्ति की जाने की। एक डिवोटी बता रहे थे कि मैंने बोला कि अहंकार क्या होता है? बोला अहंकार ईगो। बोला ईगो मतलब होता है कि बोला मैं डॉक्टर हूं और कोई मुझे डॉक्टर साहब की जगह डॉक्टर बोल देता है तो मुझे बुरा लगता है। एक भक्त बोल रहे थे कि पहले मैं एक पोजीशन पे था, नीचे की पोजीशन पे, अभी मैं ऊपर की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो कोई मेरा इंट्रोडक्शन देते समय ऐसा बोलते हैं कि ये प्रभु जी तो मान लीजिए अभी डिपार्टमेंट हेड थे और अब और भूल गए कि मैं तो अभी प्रेसिडेंट बन गया हूँ। तो ये क्या है? अहंकार है। ये तो दंभहीनता। भगवान का एक नाम है दर्पहारी, अर्थात भगवान जब किसी के हृदय में ये जब दर्प अर्थात ये अहंकार देखते हैं तो वहां से उसका हरण कर लेते हैं। तो दर्पहारी, तो यहाँ दंभहीनता होनी चाहिए। किसी प्रकार का अहंकार एक्चुअली अगर हमारे हृदय में रहता है तो हमें क्या होता है? बार बार परेशानी होती है। तो भगवान ने ये 18 चीजें बताई हैं और बताया है कि ये जो चीजें हैं वो क्या है? वो ज्ञान है, बाकी सारी चीजें अज्ञान है। ठीक है, आप ये पढ़ के आइएगा और आपको जहां भी समझ में नहीं आए वो आप मुझे पूछिएगा। यस प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया। प्रभु जी आपने बोला दर्पहारी का मतलब भगवान हरण कर लेते, तो हरण से मतलब क्या, कैसे हरण कर लेते हैं क्या? दर्पहारी, दर्पहारी मतलब अगर भगवान किसी भक्त के हृदय में दर्प अर्थात अहंकार या मिथ्या अहंकार देखते हैं तो उसका हरण कर लेते हैं। हरण कर लेते हैं मतलब उसे हटा देते हैं, उसके हृदय से हटा देते हैं। अच्छा, अहंकार को हटा देते हैं, वो मिथ्या अहंकार को हटा देते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा। अहंकार तो हमेशा ही रहेगा प्रभु जी। जैसे एक होता है ट्रू ईगो और एक होता है फॉल्स ईगो। तो ट्रू ईगो मतलब होता है कि रियल अहंकार जिसको बोलते हैं वो होता है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे प्रभु हैं। ये सच्चा अहंकार है। लेकिन मैं स्वामी हूं, है ना, मैं भोगी, मैं भगवान, ये सारी चीजें मिथ्या अहंकार में आती हैं। तो भगवान ये जो मिथ्या अहंकार की भावना होती है हटा देते हैं उनको। एक स्वाभिमान एक अभिमान, सॉरी एक स्वाभिमान एक अभिमान है, तो स्वाभिमान अच्छा है, अभिमान गड़बड़ है। स्वाभिमान मतलब प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, स्वाभिमान में कृष्ण का दास हूँ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ, है ना। तो सबसे पहले स्वाभिमान के लिए व्यक्ति को सेल्फ को समझना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सेल्फ को जानना चाहिए। अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है शरीर से तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है आत्मा से तो वो सही होगा। प्रभु जी भगवान भी अहंकार जब भी हटाएंगे जब अपन उनके प्रति सरेंडर होंगे। हाँ प्रभु जी, जैसे हरि, हरि शब्द का मतलब होता है हरण करने वाला। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम चोरागण्य चोरागण्यम, भूल गए, चोराष्टकम है कि ब्रजे प्रसीदम। हाँ बिल्कुल। तो अनेक जन्म पाप चोरम, तो आपके अनेक जन्मों के पाप भी चोर कर लेते हैं भगवान। क्षीराधिकाया हृदयादि चोरम, क्षीराधिका रानी, राधा रानी का जो हृदय भी चुरा लिया उन्होंने। तो ऐसे महान चोर को एक्चुअली भगवान प्रणाम करते हैं, मतलब भगवान ही हम उनको ऐसे महान चोर को प्रणाम करते हैं। तो हरि मतलब जो हरण करते हैं प्रभु जी, तो भगवान हरण कर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है ना कि भगवान की जब विशेष कृपा किसी पर होती है तो भगवान हर एक भौतिक चीजें सब चुरा लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के फैक्ट्री में आग लग गई थी तो समझ गए यश्याम अनुगृणामी हर्षि तद्धनम, उनके धन का भी अपहरण, धन ले लेते हैं, जिससे 100% वो भगवान पर डिपेंडेंट हो जाए।
तो 18 आइटम जो है वो क्या होते हैं, ज्ञान, इनको होता है ज्ञान है। एक्वायरिंग फ्रॉम ए धीर, तो हमें धीर बनना चाहिए। धीर मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति गंभीरता से हर चीज को लेता है, या सहनशीलता जिसके अंदर होती है। तो यहाँ पे धीर शब्द के बारे में बताया है, नॉट डिस्टर्ब बाय मटेरियल इल्यूजन, तो जो भौतिक मोह में जाकर मोहित नहीं होता है उसे धीर बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बीटीजी मैगजीन में लिखा था कि धीर शब्द भगवान शिव जी को इंगित करता है, क्योंकि जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव के लिंग को तक हाथ लगाया था लेकिन भगवान अधीर नहीं हुए थे, तो उन्हें बोलते हैं धीर। स्पिरिचुअली रियलाइज्ड, जो जिसे आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार हो गया, उसे धीर व्यक्ति बोलते हैं। अभी आ गया नाइदर हैंकर नॉर लेमेंट, मतलब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। नहीं तो इसका उल्टा मैंने आपको कल बताया ही था, क्या था वो, ब्रह्मभूत परेशान आत्मा, ना सोती ना सोने देती। वो लोग क्या करेंगे, परेशान करते रहेंगे। मेक्स बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग, अर्थात इसका मतलब होता है कि कचरे से भी सोना निकाल के लेके आना, मतलब भौतिक जगत में हम लोग हैं तो बेस्ट बार्गेनिंग करना वहां पर भी, तो कैसे भी करके भक्तों के संग में रहकर भक्ति कर लेना। मतलब वो लोग धीर व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी परिस्थितियां कैसी भी हो उनको वो फेवरेबल बना लेते हैं। जैसे नॉन डिवोटी के बीच में फंस भी गए, ऐसा बोलते हैं कि दो लोगों का संग नहीं करना चाहिए। कौन, एक स्त्री संगी और दूसरा संग संगी। जो स्त्री का संग करता है ऐसे व्यक्ति का, और दूसरा जो ऐसी स्त्रियों का संग करता है वो व्यक्ति हुआ दूसरा जो उस व्यक्ति का जो स्त्रियों का संग करता है। तो संग संगी, स्त्री संगी जो स्त्री का संग कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों का संग करता है उसका भी संग नहीं करना चाहिए। ये बताया गया, स्त्री संगी और संग संगी दोनों का संग नहीं करना चाहिए। अभी हम बोले प्रभु जी हर एक व्यक्ति तो हम देखते हैं ग्रस्त लोग स्त्री संगी होते हैं, लेकिन देखिए पहली बात तो समझ लीजिएगा, मैंने पहले बताया था आपको, पहले लेक्चर में, ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कि महाराज ने बोला था कि जो हमारे यहाँ वो वैष्णव और वैष्णवी हैं, माता जी लोग हैं, है ना, वो उस कैटेगरी में नहीं आते। जैसे एक एग्जांपल मैंने देके आपको बताया था कि सारी स्त्रियां होती हैं मूर्ख होती हैं। एक सन्यासी ने लेक्चर दिया था, बोला था सारी जो स्त्रियां आती हैं मूर्ख हैं। तो एक माता जी खड़े बोलते, महाराज आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो महाराज ने कहा मैं बोल रहा हूँ और आप प्रूफ कर रहे हो। बोला कैसे? मैं इतनी देर से 1.5 घंटे से लेक्चर में बोल रहा हूँ, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, और फिर बार बार आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, है ना। हम ये शरीर ने, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ हम ये शरीर है ही नहीं। जैसे गुरु महाराज का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि गुरु महाराज लेक्चर में बार बार बता रहे थे कि हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, ऐसे करके। फिर गुरु महाराज ने लेक्चर में पूछा था, अच्छा कितने लोग बंगाली हैं यहाँ पे? तो बंगाली भक्तों ने हाथ खड़ा कर दिया। गुरु महाराज उन्होंने कहा देखो अभी बोल रहा हूँ कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, फिर भी बता रहे हैं कि हम बंगाली हैं, हम मराठी हैं, हम हिंदी है। तो यहाँ पर बताया स्त्री संगी मतलब जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जिनका केवल काम के प्रति आसक्ति होती है। हमारे यहाँ तो वैष्णव वैष्णवी होते हैं जिनकी चेतना इतनी उन्नत होती है कि क्या बोल सकते हैं। जैसे एक माता जी साउथ अफ्रीका में, नाम भूल गए, श्री प्रभुपाद जी की डिसाइपल थी, और डाकुओं ने उस मंदिर पे आक्रमण किया। तो उन्होंने बोला ठीक है जो माता जी लोग हैं वो लोग हट जाओ, हम प्रभु जी लोगों को गोली मार रहे हैं। तो माता जी बोलती हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सामने किसी वैष्णव को आप गोली कैसे मार सकते हो, पहले आपको मुझे गोली मारनी पड़ेगी। और वो डाकू ने उन्हें गोली मार दी। तो वो वैष्णवी हैं, उनका हृदय देखिए, वो चाहते तो उन्हें क्या बोला, प्रभु जी लोगों को गोली मार रहे हैं, माता जी लोग चले जाओ, तो वो जा सकती थी, लेकिन उन्हें क्या बोला, वैष्णव को कैसे आप गोली मार सकते हो मेरे सामने, ये तो अपराध हो जाएगा, पहले गोली मुझे मारो। तो ये वैष्णवी है ना, ये वो स्त्री वाला भाव नहीं है यहाँ पे। सब में यहाँ फिर आता है सबमिसिवली हियर फ्रॉम सुप्रीम सोर्स। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सुना, तो धीर व्यक्ति वह होता है जो बहुत ही गंभीरता से ये चीजें सुनता है। फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। 4 नियम जो बताए गए हैं। अब अविद्या क्या है?
अब अविद्या क्या है, अब ये देखते हैं हम लोग। अविद्या क्या है, तो भगवान ने जो बताया 18 तत्व है, उनको छोड़ के सब कुछ अविद्या है। जो अपने आप को फॉल्सली प्राउड, केवल मिथ्या अहंकार में व्यक्ति रहता है। सीकिंग अवर ओन, अच्छा, जो खुद के सम्मान के लिए कार्य करता है। जैसे बहुत सारे लोग दान देते हैं, किसके लिए देते हैं? जैसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े मंदिरों के उद्घाटन में और सब में क्यों आएंगे? अपने नाम करने के लिए आते हैं, है ना? या दान देते हैं केवल नाम करने के लिए, उनका नाम लिखा हो। वो कैसे काम करते हैं? एक्सटर्नल फीचर ऑफ इल्यूजन एनर्जी, अर्थात जो भगवान की बहिरंग शक्ति है उसके वशीभूत होकर कार्य करते हैं। उन्हें केवल पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, ग्लोरी से मतलब होता है। ये XYZ व्यक्ति ने इतना इतना दान दिया, ये मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भक्ति से और किसी से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐश, जो मैंने आपको बताया था, जड़ विद्या माया पे वो जीवीर बनाएगा था, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का है। कैन नॉट कॉज पॉजिटिव चेंज, वो एक्चुअली ये तो नेचर में आ गया था, मैंने गलती से इसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो नेचर में वो कभी भी पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते हैं। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहां पर ये लोग क्या करते हैं? इस प्रकार की अविद्या देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, दिस स्कूल आर स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस। मतलब जो अभी स्कूल और कॉलेज हैं वो क्या है? स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस। स्लॉटर हाउसेस मतलब कत्ल खाने। तो आध्यात्मिक कत्ल खाने हैं ये स्कूल और कॉलेज, क्योंकि यहाँ भगवान से छोड़ के सारी चीजें आपको बताएंगे वो। और आप थोड़ा भक्ति के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो आउटडेटेड है, ये है, वो है। इवन मैं IIT गांधीनगर में टीचिंग करने के लिए गया था, तो वहाँ की कंडीशन देखकर मुझे शर्म आ रही थी। देखकर सब चीज मिक्सिंग वाली थी। तो जब वो मुझे IIT गांधीनगर के कैंपस घुमा रहे थे, बताइए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो वहां पर प्रभु जी मतलब लड़का लड़की के कमरे में जा सकते थे, लड़की लड़के के कमरे में जा सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। और पर ईयर कुछ मतलब बहुत सारी माताजी लोग प्रेग्नेंट होते थे। और वहाँ के जो डायरेक्टर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, वो बोलते थे ये अभी 18 साल के हो चुके हैं, ये अपने भला बुरा जानते हैं, हमें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बताया प्रभु जी, जो डाटा आता था कि पर ईयर इतने माता जी ऐसे प्रेग्नेंट होते हैं, वो तो एक डाटा आता था, बाकी कितने होते हैं वो तो हमको पता भी नहीं। और वो लोग खुद ही बताते हैं यहाँ पे ये मिलता है, वहां पे वो मिलता है। कैन यू इमेजिन? यहाँ पर कोई भक्ति की और कुछ ब्रह्मचार्य के बारे में बात नहीं होती है। वहां पे केवल आध्यात्मिकता को तो खत्म करके केवल भौतिकता पे, और वो भी घोर भौतिकता, उग्र कर्मा के बारे में बात हो रही होती है। ये साइंटिस्ट लोग बड़ी बड़ी वो चीजें देते हैं, और ये क्या करते हैं? गॉड को किल करने की बात करते हैं। पॉलिटिशियंस, एक पॉलिटिशियन बोलता है गीता को कचरे में फेंकना चाहिए, क्योंकि गीता हमें भेद सिखाती है ना? हिंदुओं में क्या होता है? अलग अलग भेद होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं होते, सब इक्वल होना चाहिए। अभी आप बताइए किस धर्म में अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होते? बताइए कौन सा धर्म है इसमें नहीं होते हैं? मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म में। प्रभु जी, मुस्लिम धर्म में कोई ऐसा है जो पूजा करता हो, जिसको कुछ बोलते हो? है कोई? नहीं। होता है प्रभु जी, से मौलवी बोलते हैं, जो निकाह करवाने जाते हैं। हाँ, पूजा मौलवी ये बोलते हैं उसको सही। दुआ पढ़ते हैं, मौलवी पढ़ते हैं। हाँ। प्रभु जी, मुस्लिम लोग बिजनेस नहीं करते हैं? करते हैं प्रभु जी। तो उन्हीं को होता है, उन्हें वैश्य बोला जाता है। और ज्यादातर तो शूद्र होते हैं, जो कोई ठेला चला रहा होता है, तो कोई पंचर की दुकान पे लेके बैठा होता है, तो ऑटो वाले, ये सब शूद्र लोग हैं। हाँ। ब्राह्मण भी है। और क्या वहां पे वो लोग कुछ डिफेंस में जाने वाले नहीं होते, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस नहीं कर रहे होते? तो ये सारे लोग उसके क्षत्रिय की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो भगवान ने बोला है, मैंने गुण कर्म विभाग सा, मैंने गुण और कर्म के हिसाब से बांटा है। आप किसी में भी उठा लीजिए, आप क्रिश्चियन में चले आइए, फादर्स और नन्स आपको नहीं मिलेंगी क्या? क्या वहां पे बिजनेस करने वाले लोग नहीं मिलेंगे क्या? तो हर जगह होते हैं। भगवान ने बोला है गुण कर्म विभाग सा, तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? केवल हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है, क्योंकि डीप नॉलेज नहीं है। ये पॉलिटिशियन केवल अपने उसके लिए बता देते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि आपके कृष्ण तो ओबीसी हैं,
ये आदत थे ना। और इसका रिजल्ट क्या होता है? अविद्या का वापिस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वापिस ये बर्थ डेथ के चक्कर में हमें वापस फंसना पड़ता है। अब सबसे मुख्य हम लोग 11वें नंबर मंत्र पे चल रहे हैं। कोई भक्त जल्दी से 11वें नंबर का मंत्र पढ़े, अन्य भक्त जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो। ये बहुत ही मुख्य है, मतलब ये इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, क्लियरिटी होंगी, और ये बहुत लंबा जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये पढ़िए बताइए। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के लिए पूर्ण वरदान को भोग सकता है। हाँ, तो अभी ये जो बर्थ, जैसे हमने लास्ट उसमें क्या देखा कि उसका रिजल्ट क्या होता है? अविद्या का रिजल्ट होता है कि वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आदमी को फंसना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, मेन थीम क्या है? रिपीटेड बर्थ डेथ, जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर है, कैसे से पार करके भक्ति मतलब अविद्या से बाहर निकला जाए और रियल विद्या को डेवलप किया जाए। ये मंत्र नंबर 11 में हमें बताया। तो अब देखते हैं किस प्रकार से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर को पार करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत मुख्य है, और लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके जाऊंगा। तो आप थोड़ा, जहां भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो वहीं मुझे रोक दीजिएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हम देखेंगे, और विद्या अविद्या का क्या रोल है और क्या उनकी परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स के अंदर देखते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी, उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, सॉल्यूशंस क्या होंगे, और कौन इन सॉल्यूशंस को या जो उनके निष्कर्ष आते हैं उनको अपने जीवन में यूज कर सकता है, और कौन है जो नहीं एक्सेप्ट करेगा इन चीजों को। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी हमारे जीवन की? हमने डिस्कस की थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दैट इज रियल प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। दो टाइप्स होती है, एक होता है रियल प्रॉब्लम, दूसरा होता है रिलेटिव प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम अर्थात जो वास्तविक परेशानी है, तो भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। और ये कौन हम पर ये परेशानी डालता है? ये मटेरियल नेचर, ये भौतिक संसार हमें इस प्रकार की परेशानी देती है। क्योंकि अगर आपके पास जब तक ये भौतिक शरीर है, आप जब तक इस भौतिक जगत में हैं, तब तक आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ेगा, तब तक आप अमर नहीं हो सकते। और जैसे ही आप इस भौतिक जगत से बाहर निकलेंगे तो आप अमरता की तरफ चले जाएंगे, अर्थात आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। तो और कौन इन चीजों को, इन परेशानियों को बढ़ाता है? वो होता है एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल नॉलेज। तो जैसे जैसे आप भौतिक जगत में और आगे बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होता रहेगा, वो और आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अर्थात लोगों को लगता है कि भौतिक बंधन में इतना बढ़ते जाएंगे तो उतना उनको परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। इसका छुटकारा यही है कि आपको आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ना कि भौतिकता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन, निष्कर्ष प्राप्त होगा, सुझाव प्राप्त होगा। और अगर भौतिकता की तरफ जाएंगे तो और परेशानी होगी। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु, तो हिरण्य मतलब होता है सोना या गोल्ड, कशिपु मतलब होता है सॉफ्ट बेड, या फिर बोल सकते हैं जो नरम या मुलायमदार गद्दा। तो हिरण्यकशिपु क्या चाहता था? एक तो सोना इकट्ठा करना चाहता था, जहां भी सोना मिलता था सब इकट्ठा कर लेता था। और क्या करता था? कशिपु मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ चाहता है। तो कहाँ पे चाहते थे वो चीजें? इस भौतिक जगत में चाहते थे। इतना ज्ञानी व्यक्ति था लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत का राजा बनना चाहता था। तो उसने इतनी घोर तपस्या की, 60,000 साल तक तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और एक कनिंग जेंटलमैन, मतलब भगवान को ऐसे फंसा रहे थे ब्रह्मा जी को कि अमर नहीं हो सकूं तो हम ऐसा कुछ वरदान मांग लूं जिससे मैं अमरता के बराबर हो जाए। लेकिन भगवान ने सारे तोड़ उसके निकाल के नरसिंह देव के रूप में उसका
खत्म कर दिया। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पैसा निकालते हैं। जैसे वोल्ट डिज्नी जो थे, उनको साइंटिस्ट ने कहा कि हम क्या करेंगे, आप जब मर जाओगे तो हम आपको दोबारा जिंदा कर देंगे। उन्होंने बोला अच्छा। तो बोला हम एक अभी रिसर्च कर रहे हैं। बोला उसमें क्या? तो बोला उसमें इतना पैसा लगेगा। तो ठीक है ले लो, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो मैं दोबारा जिंदा कर देना। ठीक है। और फिर वो रिसर्च चल रही है, तो मरते मरते वो पूछ रहे हैं अभी आपकी रिसर्च पूरी हुई क्या? नहीं अभी नहीं हुई, बस होने ही वाली है, इसमें इतना पैसा और लगेगा। तो भाई उन्होंने पैसा दे दिया, बेचारे मर गए। मर गए तो फिर साइंटिस्ट लोग वहां आए, बोला क्या वो मर गए क्या? बोला हाँ। तो रिश्तेदार सारे आसपास थे। बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमें बोला था हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में क्या है? बोला हम रिसर्च में ऐसी दवाई बना रहे हैं जिससे हम इनको जिंदा कर देंगे वापस। बोला अच्छा। तो रिश्तेदार सोचने लगे अगर ये वापस जिंदा होगा तो उनकी इतनी प्रॉपर्टी है तो ये तो सब फिर खराब हो जाएगा हमारा काम। तो रिश्तेदार बोलते हैं एक काम करो, आप ये पैसा और लो थोड़ा सा और ये रिसर्च को यही बंद कर दो, पता नहीं रिसर्च दोबारा हो जाए और ये जिंदा हो जाए तो साइंटिस्ट ऐसे मूर्ख बनाते हैं बहुत सारे लोग। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट लॉर्ड डज, भगवान ने क्या किया? भगवान ने हमें ये शास्त्र दिए, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइले कृष्ण देव वेद पुराण। तो जो माया मुग्ध जीव होता है उसे स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता है। उस ज्ञान, उसके लिए उन्होंने क्या किया, भगवान जो लिविंग एंटिटी भगवान को भूल गए उसके लिए वेद पुराण दिए हैं। व्यक्ति को उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। फिर उन्होंने बोटमैन को भेज दिया, अर्थात अपने सर्वेंट्स को यानी भक्तों को भेजा है, गुरु को भेजा है कि आप आओ और क्या करो, इनको बाहर निकालो। और ऐसा ही नहीं केवल वो गुरु को भेजते हैं, हिमसेल्फ कम, और वो खुद भी आते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझना चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या नहीं करना चाहिए? वन साइडेड अप्रोच नहीं लगानी चाहिए। वन साइडेड अप्रोच मतलब होती है कि एक तरफा ज्ञान नहीं होना चाहिए कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर जाएंगे, मैं अकेले भक्ति कर पाऊंगा। तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं, एकाकी हमारे नहीं पाए बल, अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा, हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। और हमें क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू, प्रिपेयर टू गो बैक टू होम, हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि पुनः हम भगवत धाम जा सके। और हमें स्टडी पढ़ना चाहिए, भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों का बार बार अध्ययन करना चाहिए। बार बार क्यों? हमने लास्ट श्लोक में देखा था ना कि हमें धीर बनना है। तो धीर होइए यदि काने सुने बार बार। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कब व्यक्ति धीर बनेगा? जब वो कान में बार बार सुनेगा ये स्क्रिप्चर्स। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक। तो जब व्यक्ति क्या होता है, नित्य भागवत श्रवण करेगा, तब वो धीरे धीरे करके धीर हुई है यदि काने सुने बार बार, तो बार बार जो सुनेगा तो धीर व्यक्ति बन जाएगा। कौन व्यक्ति सॉल्यूशन को लगाएगा? जो विद्वान चतुर होगा। तो मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। तो कृष्णदास कैसे होते हैं? बिंदास होते हैं। और मायादास सदा उदास, और बहुत चतुर होते हैं भक्त लोग। जैसे दो राजा थे, मैंने बताया था, एक राजा ने अपने पूरे राज्य छोड़ दिया, तो दूसरे राजा से बोलते हैं अरे आप कितने बड़े त्यागी हो, आपने सब कुछ राज्य छोड़कर भक्ति अपना ली, आप कितने बड़े त्यागी हो। बोले मैं थोड़ी त्यागी हूँ, त्यागी तो आप हो। बोला मैंने ये भौतिक राज्य को छोड़ा आध्यात्मिक राज्य प्राप्त करने के लिए, और आप तो मुझसे बड़े त्यागी हो कि आप ये आध्यात्मिक राज्य को छोड़कर ये भौतिक राज्य को भोगना चाहते हो, है ना। तो हु डज नॉट एक्सेप्ट द सॉल्यूशन? नराधमा, जो बिल्कुल लोएस्ट ह्यूमन बीइंग है, वो इन सॉल्यूशन को कभी नहीं लगाएंगे। अब ये विद्या अविद्या, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। हमने अभी विद्या अविद्या के रोल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। विद्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए ये सारी चीजें, हाउ कैन वी रियलाइज, ये 18 जो मंत्र होते हैं इनके बारे में, या स्टडी भगवत गीता करना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए। तो विद्या अविद्या, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सारी बता दी है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इज दिस, विद्या क्या होती है
द एसेंस ऑफ मतलब एसेंशियल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फॉर ह्यूमन बीइंग, वो क्या है? कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ठीक है, और यहाँ पे समझ लेना चाहिए हमको केवल कि वाई वी नीड, हमें विद्या की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम रियल सेंस एंजॉयमेंट कर पाए। रियल सेंस एंजॉयमेंट कब होगा? जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, जब हमारी ये एक्सटर्नल कवरिंग है ये हट जाएगी तब। जैसे हम लोग कीर्तन में डांस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम रियल एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस भौतिक शरीर के साथ कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, इसलिए थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं। लेकिन आत्मा तो है, वो तो हाउ इट्स, विद्या में किस प्रकार से आगे बढ़ाती है, तो जितने प्रकार के कंटामिनेशंस होते हैं या कंटामिनेशंस होते हैं, मतलब कंटामिनेशन मतलब दूषित चीजें होती हैं भौतिक जगत की, उनसे हम बाहर निकल जाते हैं। और हमें जो भौतिक रोग हैं उनसे हमें हटाकर वो ह्यूमन फॉर्म अर्थात मनुष्य देह का जो परम लक्ष्य है उसकी तरफ ले जाते हैं, और हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पूरा विद्या कवर कर लिया है, तो हमने श्लोक नंबर मंत्र नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है प्रश्न किसी का? ये ऑल क्लियर हुआ या ऑल क्लियर हो गया? ऑल क्लियर तो पूरा समझ में आ गया या पूरा ऊपर से चला गया? क्लियर है गुरुजी, क्लियर है, सब समझ में आया है ना? ऐसा लगता है बोला प्रभु जी ये तो मैं जानता हूँ बहुत हैवी हो जाता है प्रभु जी, एक तो दिन भर से थके हुए आते हैं, इसके बाद भक्ति शास्त्री की क्लास, और वो भी पहले ही ईशोपनिषद और ये दे दी है। तो श्रुति है प्रभु जी, सुनते हैं, लेकिन पता नहीं स्मृति में कितना याद रहेगा, पता नहीं। तो एक्चुअली क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मेरे लगातार लेक्चर होते हैं, तो आज के प्रवचन को हम यहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल हम लोग श्लोक नंबर 12 से 14 3 श्लोक पे डिस्कस करेंगे, और हो सकेगा तो उस पर आगे जाएंगे, और लास्ट क्लास में हम 15 से 18 पे डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा टाइम टेबल है उस पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरा अगेन 8:30 पे लेक्चर है, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने धैर्य पूर्वक ये श्रवण करने के लिए। धीर बन रहे प्रभु जी हम। हाँ प्रभु जी, धीर बन रहे हम। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय से पहले आ जाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ आप लोग मोस्टली लोग वीडियो ऑन करके देते हैं, इसका मतलब है हम लोग इस कोर्स का सही मतलब को जान पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश प्रसाद की जय। ईशोपनिषद बुक की प्रेमानंद हरि हरि को।